अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हर उस औरत के ऊपर रमज़ान के रोज़े माफ़ हैं जो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, उनका बच्चा छोटा हो, या वो औरत जो औरत हमल से हो तो और उसका हमल उसके शिकम में है, तो क्या उस औरत के ऊपर रोज़े माफ़ हैं? ये बातें आज आम पाई जा रही। सभी लोगों के दरमियान ये बातें जो शादीशुदा हज़रात हैं वो बखूबी जानते हैं, जिनके बच्चे हो गए, बच्चे वाले हैं, वो भी जानते हैं और ये चीज़ किताब में भी लिखी हुई। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात है, क्या हर औरत के लिए ये हुक्म है? नहीं दोस्तों, हर औरत के लिए हरगिज़ ये हुक्म नहीं है, बल्कि उस औरत के लिए हुक्म है, यानी जिस औरत का बच्चा छोटा हो। अब अगर वो रोज़ा रखेगी, गर्मियों के बड़े बड़े दिन होते हैं, प्यास की वजह से, पानी की कमी की वजह से उसकी छाती का दूध खुश्क हो जाएगा, जिससे बच्चे को परेशानी होगी, यहाँ तक करके बच्चे की जान जाने का ख़तरा हो। जब बच्चे की जान जाने का ख़तरा आ जाए तो उस मौके के ऊपर शरीयत इजाज़त देती है कि रोज़े ना रखे जाएँ रमज़ान में। फिर जब छोटे दिन आ जाएं या बच्चा जो है ये गालिब गुमान हो जाए कि अब मेरा बच्चा सही हो चुका है, अब कुछ खाने पीने लगा है, तो अब तब जा कर के वो रोज़े जो रमज़ान में क़ज़ा हुए हैं उनकी वो अदायगी करे। इसी तरीके से वो औरत जो हामिला औरत है, जो हमल से है, उस औरत के बारे में भी यही बात है। अगर उसकी जान जाने का ख़तरा हो और या उसके बच्चे के जान जाने का ख़तरा हो, तब वो रमज़ान के रोज़े तर्क कर सकती है। वैसे हरगिज़ नहीं कि इसी तरीके से आम बात बता दी जाए और सभी जो औरतें जिस तरीके से क्या करती हैं आजकल गांव देहातों में कि बच्चा छोटा है तो बहाना मिल गया कि मेरा बच्चा छोटा है अभी और अभी मैं रोज़े नहीं रख सकती हूँ। नहीं, हर उस औरत के लिए हुक्म नहीं है, बल्कि उस औरत के लिए हुक्म है जिसकी जान जाने का ख़तरा हो या उसके बच्चे के जान जाने का ख़तरा हो। और कुछ ऐसे वक्त हैं जिन वक्तों में औरतों पे रोज़े रखने की ना इजाज़त है, यानी कि वो रोज़े ना रखें। बाकी जब वो दिन गुजर जाएं तब जा कर के वो रोज़े रखें। मसलन जैसे कि हैज़ की जितनी मुद्दत हुआ करती है उतने दिन गुजरने के बाद जब हैज़ आना शुरू हो जाए तब जा कर के, जैसे ही हैज़ आना शुरू हुआ अब वो रोज़े नहीं रख सकती, यानी रोज़े रखने की इजाज़त नहीं है। हैज़ के दिन मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल होने के बाद में फिर अब वो फिर से रोज़े रखे जो रमज़ान के दिन मिले हुए हैं। अब रमज़ान के दिन गुजर जाने के बाद में, यानी जब रमज़ान का महीना पूरा हो जाए उसके बाद में फिर वो रोज़े रखे जो रोज़े उसके छूटे हुए थे अयाम हैज़ में, यानी हैज़ के दिनों में जो रोज़े छूटे हुए थे अब वो फिर से रोज़े ईद के बाद में रखे। अब यहाँ पे हैज़ की मुद्दत कितनी हुआ करती है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। हैज़ की मुद्दत क्या होती है? तो हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन और 3 रातें हैं। 3 दिन और 3 रातें हैज़ की मुद्दत है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रातें। इससे ऊपर अगर किसी औरतों के हैज़ आ रहा है तो वो हैज़ नहीं है, बल्कि वो निफास है, यानी कि बीमारी का खून है। 10 दिन गुजरने के बाद में अब अगर ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं तो वो गुस्ल करे। गुस्ल करने के बाद में फिर वो रोज़ा भी रख सकती है, कुरान की तिलावत भी कर सकती है और दीगर इबादतें भी वो कर सकती हैं। इसी तरीके से आप निफास ले लीजिए। निफास की मुद्दत क्या है? निफास की मुद्दत कम से कम की कोई हद नहीं, यानी कम से कम की कोई कैद ही नहीं कि कितने दिनों में निफास ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तादाद 40 दिन है। 40 दिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है कि बाज़ औरतें कुछ ऐसी हुआ करती हैं जिनका निफास 10 दिन रहा, 15 दिन रहा, 20 दिन रहा, इस तरीके से रहता। तो 15 दिन 20 दिन के बाद में जब वो निफास उनका आना बंद हो जाए, निफास वाला खून बंद हो जाए, तब वो गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद में फिर से वो रोज़ा रखें, नमाज़ें पढ़े और कुरान की तिलावत भी कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें निफास के बाद में। तो ये वक्त हैं, इन वक्तों में औरतें रोज़ा नहीं ना रखें तो इनको कोई गुनाह नहीं है, यानी इनके ऊपर कफ़ारा नहीं बल्कि क़ज़ा है। कफ़ारा नहीं बल्कि उन रोज़ों की क़ज़ा है। और इसी तरीके से वो औरतें जो सफ़र में हों उन औरतों के ऊपर भी रोज़े, यानी सफ़र में औरतें हैं क्या, मर्द भी अगर सफ़र में हों तो मर्दों के ऊपर भी इजाज़त है कि वहाँ के ऊपर वो रोज़े तर्क कर दे, छोड़ दे, रोज़े ना रखने की इजाज़त है। लेकिन हाँ, सफ़र में अगर वो रोज़े रख लें तो उनके लिए बेहतर है।